कांटे स्थित साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के साथ छायावादी युग के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में महात्मा गांधी एवं जयशंकर प्रसाद के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि छायावादी युग के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध रचना कामायनी में प्रेम व यौवन के चित्रों के साथ साथ सामाजिक, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया गया है। कामायनी की कथा एक मिथक कथा है। इसकी गिनती संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने हर विधा में अपनी उच्च आदर्शों वाली मर्मस्पर्शी रचनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने जयशंकर प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व बजिक्का के ख्याति प्राप्त लेखक अवधेश्वर अरुण को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, रोहित रंजन, मनोज मिश्रा, बसंत कुमार, प्रकाश, दिलजीत, टुनटुन आदि लोग शामिल रहे। आज महात्मा गांधी का निर्वाण तिथि है और उसी क्रम में ये जयशंकर प्रसाद जी की जयंती है। तो निर्वाण तिथि के दिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि छायावादी चतुर्भुज की सुदृढ़ भुजा श्री जयशंकर प्रसाद जी की उन कविताओं की पर चर्चा करेंगे जो कविता राष्ट्र प्रेम से पूरित है, राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण है। और इसी क्रम में हम उनकी जयंती मना रहे हैं श्री प्रसाद जी की। तो श्री प्रसाद जी की जयंती मनाने के क्रम में आज 30 जनवरी है और आज उनकी जयंती है। हम लोग हर साल उनकी जयंती मनाते हैं। उनकी जयंती में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उनकी जयंती के उनके लेखन के छायावाद में उनने जो लिखा वो गद्य और पद्य दो विधाओं में रचना की। गद्य में जो रचना की उसमें संस्मरण, लेख और कहानी, निबंध, नाटक ये आया। और कविता में उनने बहुत सारी रचना की जिसमें उनने कुछ ऐसे किताबों की भी रचना की जिसको चंपू काव्य के रूप में कहा जाता है। चंपू काव्य हुआ कब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही रचनाएं एक साथ समाहित होती है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के विभिन्न रूप हैं। अब मैं उनको नाटककार के रूप में कहूँ तो उनने इतना बृहद और विस्तृत कार्य किया है कि जिसमें उनने नाटकों में 8 ऐतिहासिक नाटक, 3 पौराणिक नाटक, एक चंपू नाटक करके, उर्वशी हम लोग जानते थे कि उर्वशी दिनकर की रचना है, लेकिन सत्य यह है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। तो नाटककार के रूप में हमने जयशंकर प्रसाद जी को देखा। कवि के रूप में आप देख रहे हैं बीती विभावरी जागरी, ये उनके लहर संकलन के गीत हैं। इसको गीत कहें, कविता कहें। और बीती विभावरी जागरी की व्याख्या तो मैंने ऐसे सामान्य ढंग से समझेंगे तो समझेंगे कि एक सहेली अपने दूसरी सहेली को जगा रहा है, समझे ना। और उस जगाने के क्रम में जो बातें होती हैं वो बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोहिया लतिका भी भर लाई, नवल मुकुल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अंत में उनको संगीत का कितना गहन अध्ययन है, ज्ञान है। उनने इसमें जो चर्चा की है कि आंखों में बिहाग राग है। बिहाग राग कहते हैं तो विरह के समय जो गीत गाया जाता है उसकी। तो इनकी अन्य रचनाओं की चर्चा करें, चंद्रगुप्त नाटक में अगर आवें
तो उसमें अलका अपने अति को जगाने के लिए तो ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अगर हम उनके कामायनी की रचना करें जो श्रेष्ठ काव्य है, श्रेष्ठ काव्य है, वो महाकाव्य है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है, तो उसकी चर्चा करें तो उसमें यह कहा जा सकता है कि वो ये नारी की चर्चा कर अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। क्योंकि कई कविताएं वीर रस की भी कविताएं हैं, उन कविताओं में दिखता है कि देश प्रेम दिखता है। आपके हिसाब से जो जयशंकर प्रसाद जी की वीर रस की कविताएं हैं और आज की जो वीर रस की कविताएं हैं, इनमें आप क्या अंतर देखते हैं? उनमें प्रतीक और बिंब के माध्यम से, जैसे अभी हमने जो चर्चा की आपको बीती विभावरी, यह भी जागरण की रचना है। बहाना तो है कि वो एक सखी दूसरे सखी को जगा रही है, लेकिन कभी उसके माध्यम से यह जगाना, ये बताना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि अब जगने का वक्त हो गया है, देश को स्वतंत्र करने का वक्त हो गया है। इसकी चर्चा उनने की, समझे ना। अब ये कामायनी की चर्चा करते करते मैंने दूसरे कविता की चर्चा कर दी थी, उसमें कहा कि क्या कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये कामायनी की रचना है। कामायनी 15 सर्गों में लिखी गई एक महाकाव्य है, जिसके 3 सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा ये इच्छा का प्रतीक है, और ऐसे ही वो ईरा जो है वो बुद्धि की का प्रतीक है। तो इस तरह से इन पर चर्चा की जाए तो बहुत वक्त लगेगा, बहुत समय तक इन पर चर्चा की जा सकती है। इनने 37 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को त्याग दिया। 37 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, और मरने के पहले 36वां वर्ष में इनने कामायनी की रचना की थी। कामायनी महात्मा गांधी की भी पुण्यतिथि, आज महात्मा गांधी की भी पुण्यतिथि मना रहे हैं। महात्मा गांधी को नमन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि इसीलिए इनकी चर्चा, इनके देशभक्त की कविताओं की ही चर्चा इसलिए ही हो रही है कि महात्मा गांधी की, इनने अन्य तरह की भी कहानियाँ लिखी, तो फिर कहानियाँ लिखी। इनने क्या कहते हैं 5 कहानी संग्रह में 70 कहानियाँ लिख दी। तो कहानियाँ लिखी तो फिर कहानियाँ लिखी, कविता लिखे तो कविता लिखी। इस तरह इनने हिंदी साहित्य के ये इनको क्या कहते हैं कि छायावाद चतुर्भुज के सुदृढ़ भुजा कहते हैं। ये सर्वोत्तम लोग हैं छायावाद के, जैसे प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, तो उसमें एक भुजा यह भी है प्रसाद। इनकी कविताओं में देखा गया है कि कठिन शब्दों का प्रयोग ज्यादा देखा गया है। तो आज के कवि सरल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपके हिसाब से इनके कविताओं को समझने की दिशा क्या होनी चाहिए? मैंने इस पर यह कहा कि यह मेरी धारणा है कि क्लिष्ट और कठिन शब्दों का इनने खूब प्रयोग किया है। यह शिकायत आलोचकों की भी है, आपकी ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी क्लिष्ट शब्द का या किसी दुर्बोध शब्द का अर्थ जान लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए सरल और बोधगम। जैसे अब ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जब मैं आपको कहता हूँ तो हिमालय के ऊंची तुंगतम शिखर से ये भारती माने भारत माता पुकार रही है, स्वयं प्रभा, तो उनमें शब्दों का प्रयोग किया है। ये आपका कहना ठीक है, लेकिन जब हम उसका अर्थ जान लेते हैं तो हमारे लिए सरल और सामान्य हो जाता है।